नमस्कार दोस्तों, आप उन्नयन प्रकाशन का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम भारत की आज़ादी और इंडिया जो कि भारत है उस पर विमर्श करने जा रहे हैं। रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी यूं तो स्वतंत्र भारत का राजनीतिक इतिहास है, लेकिन वह एक रूपक भी है। यह रूपक है इंडिया, द अननेचुरल नेशन। किताब में कोई भी सवाल हो, बंटवारे का मसला, रियासतों के विलय का मुद्दा, संविधान सभा में कॉमन सिविल कोड या राजभाषा पर बहस, प्रांतीय तकरारें, कश्मीर की समस्या, ये तमाम इस एक रूपक के आलोक में विवेचित है। ऐसा हुआ कि सन 1988 में कैम्ब्रिज में सर जॉन स्ट्रेची नाम का एक व्यक्ति आख्यान दे रहा था। स्ट्रेची ने भारत में ब्रिटिश राज की जड़ें जमाने में काफी मदद की थी और कैम्ब्रिज में वह अपने भारत के अनुभवों को साझा कर रहे थे। स्ट्रेची का कहना था कि हिंदुस्तान एक सुविधाजनक नाम भर था, वस्तुतः हिंदुस्तान कहीं था ही नहीं। जो था विशालकाय भूखंड था जिसमें कई सारे राष्ट्र एक साथ रह रहे थे। स्ट्रेची के मुताबिक पंजाब और बंगाल की तुलना में स्कॉटलैंड और स्पेन एक दूसरे से ज्यादा करीब थे। बात गलत न थी, लेकिन स्ट्रेची ने अपनी किताब में सबसे मजेदार जो बात कही वह यह है कि हो सकता है यूरोप के तमाम मुल्कों की जगह संयुक्त यूरोपियन महासंघ जैसा कुछ निर्मित हो जाए, जैसा कि आज 125 साल बाद सचमुच हो गया है, यूरोपियन यूनियन। लेकिन इंडिया जैसे किसी एक मुल्क के गठित होने की कोई संभावना नहीं। इसके पूरे 59 साल बाद जब 1947 में भारतीय गणराज्य का गठन हुआ तो कैम्ब्रिज में बहुतों को लगा होगा कि स्ट्रेची महोदय गलत साबित हुए, क्योंकि इंडिया जैसा एक मुल्क सच में बन गया है। लेकिन क्या वाकई वह एक मुल्क था? क्या वाकई एकल राष्ट्रीयता जैसी कोई चीज भारत की चेतना में है? भारत में 22 अधिकृत भाषाएं हैं, 3000 से ज्यादा जातियां हैं, हर प्रांत की अपनी कल्चर है, हर लिहाज से भीषण विषमताएं। फिर भी नक्शे पर आज एक भारत है तो जिसे हम भारत कहते हैं। कैसे है यह समझना कठिन है। हमारे संविधान की पहली पंक्ति है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत। वाह, क्या परिभाषा है। इंडिया जो कि भारत है, लेकिन इंडिया क्या है और भारत क्या है, यह बुद्धि आज तक नहीं सुलझती। इस इंडिया और इस भारत को कहां खोजे? आइडिया ऑफ इंडिया जो कि एक नेहरूवियन धारणा है, चंद गणतांत्रिक परिभाषाओं में भारत के विचार को बांधने की भरसक कोशिश करती है। प्लूरल, इंक्लूसिव, टॉलरेंस, सेकुलर, डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट। अंग्रेजी के अखबारों में आज जो एडिटोरियल लिखे जाते हैं, उन्होंने भारत की इन परिभाषाओं को अंतिम सत्य की तरह स्वीकार कर लिया है। उनका विमर्श ही यह मानने से शुरू होता है कि भारत प्लूरल, इंक्लूसिव, टॉलरेंस, सेकुलर, डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट है। काफका ने कहा था कि एक बार आपने किसी गलत दिशा सूचक पर पूरा भरोसा कर लिया तो फिर आप कभी सही रास्ते पर नहीं चल सकते। 26 जनवरी 1950 को एक संवैधानिक जादू की छड़ी से एक राष्ट्र राज्य बना था। संविधान सभा ने वह जादू की छड़ी घुमाई और सहसा भारत का जन्म हुआ। इंडिया दैट इज भारत। लेकिन उसके पहले क्या था? एक उपनिवेश, एक कॉलोनी, और उसके पहले एक कुचली हुई सभ्यता, एक सल्तनत। उसके पहले हिंदू द्रविड़ जनपदों का एक जमा जोर। क्या अशोक ने अखिल भारतीय साम्राज्य में ही भारत की तरह एक था? आर्य कहां से आए या वे यहां कैसे विकसे और पनपे?
आर्यों की भाषा, उनके देवता हमें विरासत में कैसे मिले? हमारे पर्व, तीर्थ, रीति, मिथक, काव्य कैसे उपजे? भारत को चंद परिभाषाओं में कैसे बांधे? अमेरिका होना बहुत आसान है, उसके पास मुड़कर देखने के लिए कोई बीता हुआ कल नहीं। भारत में कई हवेलियां अमेरिका से भी पुरानी हैं। ब्रिटेन होना भी कठिन नहीं, लेकिन भारत अपनी पहचान किस अतीत में तलाशे, उससे विलग किस आज में? दुनिया के तमाम देशों की एक राष्ट्रीय पहचान है, एक भाषा, एक बहुसंख्यक नस्ल और कल्चर तो पूरे महाद्वीपों में एक सी है। भारत से जब पाकिस्तान टूटा तो उसकी फिर वही एकल पहचान थी, मुस्लिम बहु इस्लामिक स्टेट। बंगभूमि टूटी, टूटकर एकल पहचान वाला बांग्लादेश बना। खालिस्तान बनता तो ऐसा ही होता। द्रविड़ भाषाओं ने अगर अपना पृथक राष्ट्र बनाया होता तो वैसा ही एक द्रविड़ देश होता। पूर्वोत्तर टूटता तो एक पूर्व देश होता। ईशावास्योपनिषद कहता है, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दें तो भी पूर्ण शेष रह जाएगा। मैं कहता हूं, भारत में से भारत को निकाल दें तो भी भारत शेष रह जाएगा। तो फिर भारत क्या है? या कहीं भारत है भी? कहते हैं क्रिकेट भारत को एक कर देता है, बशर्ते पाकिस्तान से मैच न चल रहा हो। पाकिस्तान से मैच के दौरान इस टूटे हुए देश की विडंबनाएं उभर कर दिखती हैं। मेरे प्यारे भारत, तुम्हें बाहरी दुश्मनों की दरकार भला क्यों है? गांधी, टैगोर, नेहरू, अंबेडकर, तिलक, सावरकर ने अपने अपने भारत की कल्पना की है। कोई भी कल्पना पूर्ण नहीं। कोई कहता है भारत गांवों में बसता है, जबकि ये गांव खुद टूटे हुए हैं, अलग अलग कुओं से पानी पीते, ठाकुर टोला अलग, चमार पट्टी अलग। कोई कहता है भारत एक राष्ट्रीय भावना से बढ़कर एक राष्ट्रीय चरित्र है, और मध्य प्रदेश के कस्बों की गोधली में अपना जीवन बिताने के बाद जब उस दिन मैंने दिल्ली की चौड़ी सड़कों पर भी मेरे कस्बे की तरह मवेशियों को पसरे हुए देखा तो एक बारगी मेरा मन हुआ उस बात को ही मान लो। लेकिन राष्ट्रीय फितरत का कोई एक संविधान कैसे बनाए? बीएस नायपॉल ने भारत की 3 परिभाषाएं दी हैं। अंधेरे का देश, एक जख्मी सभ्यता, सहस्रों विप्लवों की धरती। तीनों ही सही, किंतु तीनों अर्ध सत्य। राष्ट्रों के उद्भव, विकास और पतन पर डेरेन एसमोगुलू और जेम्स रॉबिन्सन की चर्चित किताब है व्हाई नेशंस फेल। क्या भारत पर कोई ऐसी किताब है जो कहती हो हाउ इंडिया मैनेजेज ए एग्जिस्ट्स? सवाल यही है कि भारत एक अस्वाभाविक राष्ट्र है या फिर वह एक राष्ट्र रूप में एक अस्वाभाविक अवधारणा है। क्या भारत का विचार, वास्तविक विचार क्या है? और अगर भारत एक चेतना है तो उसे क्या एक सूत्र में बांधता है? जॉन स्ट्रेची के अंदेशे तो गलत साबित हुए, लेकिन क्या ऐसा भारत द्वारा एक राष्ट्र रूप को अपने पर आरोपित करने के बावजूद हुआ है? इन स्पाइट ऑफ दैट। 1947 में भारत का बंटवारा, हिंदुस्तान का बंटवारा हिंदुस्तान की हत्या थी। वैसा हरगिज नहीं होना चाहिए था। और अगर 1947 में हिंदुस्तान यह जिद कर लेता कि हम टूटेंगे तो 3 टुकड़ों में, हिंदू राष्ट्र, इस्लामिक स्टेट और सेकुलर इंडिया, तो वह बराबर का हिसाब होता। और चूंकि वैसी बराबरी हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है, इसीलिए शायद हिंदुस्तान इसी बहाने टूटने से बच जाता, बशर्ते किसी हिंदुस्तान का सच में कोई वजूद हो। तो दोस्तों, ये थे आज के मेरे विचार। आप भी अपना मंतव्य कमेंट बॉक्स में डालकर हमें अवगत कराइए। और हाँ, मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब
नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें और मुझे समर्थन दें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।